हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है, क्या नाम है आपको पता ही है, मैं नाम क्या बताऊं, आप लोग सभी जानते हो वैसे ही, जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख तो आज मैं बताऊं तो एक हिस्ट्री वाली तारीख है, 13 जुलाई। अभी हिस्ट्री क्यों है, क्योंकि हर बार आती है ना। 13 जुलाई जो है वो इतिहास से 1857 की क्रांति से जब से मैं देख रहा हूँ ना, तब से 13 जुलाई अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है और इस बार फिर से 13 जुलाई एक बार फिर हमारे सामने आई है। तो 13 जुलाई की बात करते हैं। 13 जुलाई को क्या हो रहा है, 13 जुलाई ऐतिहासिक है इसीलिए क्योंकि हम 13 जुलाई को कर रहे हैं यूएसए। आज यूएसए को ख़त्म करें, सॉरी नॉट यूएसए, आज नॉर्थ अमेरिका को आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। नॉर्थ अमेरिका को आज क्या करेंगे, अपन नॉर्थ अमेरिका को कतई फिनिश कर देगा आज। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। आज हम नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करेंगे, उत्तर अमेरिका। और एक बात है यार दोस्तों, जितने भी बच्चे यार इस वीडियो को बाद में देखते हैं उनसे मेरा आग्रह है यार कि प्लीज़ लाइव आया करो। आप पूछोगे सर लाइव आने से क्या, हम तो बाद में देख लेते हैं। लाइव आने से मेरा मोटिवेशन पे फर्क पड़ता है यार, आप समझते क्यों नहीं हो। ठीक है, हमारे मोटिवेशन पे फर्क पड़ता है। नया प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ एज 2.0 का, आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं चाहता हूँ आप लोगों को उससे हेल्प मिले या चले वो प्रोग्राम आपके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है जो मेरी टीम को भी चाहिए यार। और वो टीम को मोटिवेशन क्या है, आओ यार लाइव आया करो, लाइव आके इवेंट को देखा करो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। सभी बच्चे लाइव आओ, जितने भी बच्चे हैं उनसे बोलो कि यार दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एंड दे शुड कम एंड जॉइन द क्लासेस, ताकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए कर सके यार। वी आर लाइक कमिटेड टू डू डेली, मतलब न्यू थिंग्स, इनोवेट थिंग्स फॉर यू गाइस, है ना। जस्ट टू प्रोवाइड यू द बेटर कॉन्टेंट, जस्ट टू प्रोवाइड द मोर synchronized content, we are committed for you. So that's why we are saying that यार please ask everyone, please share this channel to the everyone, please share these classes to everyone, है ना। और एक बार लाइव आया करो, ताकि लाइव आने से क्या होगा, बाकी बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि यार दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज 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 शेयर इट एज मच एज यू कैन। आप जितना कर सकते हैं शेयर, उसको प्लीज शेयर किया करो। ठीक है, चलिए नॉर्थ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर अमेरिका में आज हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके फिजिकल फीचर्स। ठीक है, जब भी यार ये फिजिकल फीचर की बात आती है, एक बात मैं आपको बता दूं, फिजिकल फीचर मतलब आपका फिजिकल फीचर में क्या क्या आता है। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है कि इन द फिजिकल फीचर, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें ना, तो इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी, फिजिकल फीचर के आधार पर मैं उसको कितने भागों में बांट सकता हूं, आप बताओ मुझे। मैंने आपको बताया हुआ है, कैन यू टेल मी एनीबडी फ्रॉम योर साइड, कैन एनीबडी टेल मी कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूं। जब भी मैं बात करता हूं, देखो कोई भी, जैसे ज्योग्राफी में हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, कोई देश पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी इलाका पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला डिवीजन जो होगा ये होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, और दूसरा जो होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आएगा यार, अभी मैं कॉन्टिनेंट पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो क्या आएंगी इसमें, कंट्रीज आएंगी। ठीक है, पढ़ लिया। मैपिंग आएगी, देख लिया, पूरी मैपिंग दिखाई ना नॉर्थ अमेरिका की मैंने, इनफैक्ट कनाडा और यूएसए दोनों का बताया मैंने। अब बात है किसकी, जो दोस्तों अब बारी है फिजिकल पार्ट की। फिजिकल पार्ट जब भी आता है ना, आपको 3 पार्ट में बांटना है इसको। पहला किसमें, पहला आपको देखना है क्या माउंटेन है वहाँ पर, तो माउंटेन है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको क्या देखना है, क्या प्लेटू है वहाँ पे देखना है। ठीक है, तीसरा बात आपको क्या देखना है, क्या प्लेन है वहाँ पे। तो इन 3 भागों में आपको डिवाइड करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स, द पर्वत, सेकंड इज पठार, और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों मैदान। तो 3 भागों के अंदर आपको विभाजित करना है, पर्वत, पठार और मैदान के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। पर्वत, पठार और मैदान 3 भागों में आपको किसी भी एरिया को डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी। सबसे पहला तो माउंटेन, सेकंड इज अ प्लेटू एंड थर्ड इज द प्लेन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को अगर मैं देखूं, ठीक है, सो अगर हम कला का बेहतरीन प्रदर्शन नॉर्थ अमेरिका में करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका को हम किन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ओके, सो नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉर्थ अमेरिका जो है लाइक दिस, ओके, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। अब मैंने इसको 3 पार्ट में बांटना था, तो पहला पार्ट क्या था दोस्तों, फर्स्ट पार्ट इज माउंटेन। तो क्या यहाँ पर कोई माउंटेन है, आप बताओ मुझे। यस,
देख चुके हैं हम। और उसको हमने क्या नाम दिया, देखो बेसिक माउंटेन है रॉकी, बट बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें थी जिसको मिला के हमने क्या बोल दिया आपका दोस्तों, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर था ना, कहाँ पर था दोस्तों ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यहाँ पर था। अगर मैं दूसरे कलर के मार्कर का यूज़ करता हूँ तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। सो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता था, लेट्स सी। सो आपका रॉकी यहाँ पर था क्या, ब्रुक्स माउंटेन रेंज, ब्रुक्स थी, यहाँ पर थी अलास्कन रेंज। उसके बाद ये जो था आपका, दिस इज़ नथिंग बट दी रॉकी माउंटेन, सीरा नवाडा माउंटेन, कैस्केड माउंटेन, कोस्ट माउंटेन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन थे यूं, सीरा नवाडा, सीरा मेड्रा, ये सारा मिलके आपका क्या बना रहा था दोस्तों, ये सारा मिलके आपको क्या बना के दे रहा था आपका, दिस इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। अब एक बात बताओ यार, पर्वत है रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन जो कैसा माउंटेन है आप सभी लोगों को बताया था मैंने कैसे बना था, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब भी आपको फोल्ड माउंटेन बताना हो अब सिंपल याद रखेंगे, दो अलग अलग प्लेट थी जो टकराई होंगी और उनकी वजह से इसका निर्माण हुआ होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं कर रहा मैं। P1 रो 1, दूसरा P2 रो 2, है ना, टकराई हुई होगी। जो प्लेट भारी थी वो नीचे धंस गई होगी ऐसे लाइक दिस, ठीक है, और जो प्लेट हल्की थी द लाइटर प्लेट वो क्या करेगी आपका, वो फ्लोट करेगी लाइक दिस। ठीक है, सो इन दिस जोन अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इसमें ये हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर नीचे धंस रही है। दिस प्लेट इज गोइंग टू बी नॉन एज द सबडक्शन जोन, इस प्लेट को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। एंड द जोन, ये जो पार्ट नीचे धंसता है ना, ये जो पार्ट धंसता है, दिस इज गोइंग टू बी नॉन एज द लावा, है ना। जो अपर अपलिफ्टेड पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या आपका दोस्तों, माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, दिस इज द माउंटेन। ऐसे माउंटेन को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ऐसे दुनिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, उन्हीं माउंटेन में से एक है आपका रॉकी। 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन है, रॉकी चाचा, एंडीज दादा, और इसके बाद क्या आता है आपका हिमालय। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट, और रॉकी माउंटेन है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ रॉकी के बाद में, तो मैंने आपको बताया था, देखो अब माउंटेन होगा तो पक्की बात है यहाँ से रिवर भी ओरिजिनेट हो रही होगी, यस और नो, आर यू गेटिंग मी। यहाँ से नंबर ऑफ रिवर भी जनरेट हो रही होंगी। ठीक है, वो रिवर आपकी इधर से ऐसे जाके जा रही होंगी। ठीक है, बहुत सारी नंबर ऑफ रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही होंगी, कुछ किसी नदी की सहायक नदी होंगी, एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी रिवर आपकी जनरेट हो रही होगी, है ना, इस एरिया में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ, ऑब्वियस बात है। सो ये जो रीज़न है, अगर रिवर के द्वारा फ्लोट किया जा रहा है, रिवर के द्वारा अगर इसको बनाया जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे आपको, प्लेन। ठीक है, मैदान। अब ये कहाँ है, सेंटर में है ना, ये वेस्ट में था तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर में। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिवर जहाँ से फ्लो करती है तो वो कैसे एरिया से फ्लो करती है, हाईलैंड से या लो लैंड से। रिवर सिंपल बात है, फ्लो करती है फ्रॉम द लो लैंड। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे आपका, सेंट्रल लो लैंड। ठीक है, सेंट्रल लो लैंड मतलब सेंट्रल निम्न भूमि इसको बोलेंगे। दिस इज द प्लेन, प्लेन का नाम क्या है, सेंट्रल लो लैंड। ठीक है, हो गया, डन। अच्छा, इसके बाद यहाँ से रिवर की वजह से तो बना होगा, तो ये एलुवियल डिपॉजिट भी हुआ रहा होगा, तो रिच एग्रीकल्चरल प्लेन भी रहा होगा। ठीक है, वगैरह वगैरह की वो सारी की सारी बातें जो हैं वो अभी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो वो अपना पॉइंट है अलग से। नाउ हियर इस एरिया के अंदर वेस्टर्न पार्ट जो बचा आपका, ये जो पार्ट बचा, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, इसकी अगर मैं बात करूं, दिस इज ऑल्सो अ हाईलैंड पार्ट। इसको हाईलैंड पार्ट बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उठा हुआ है, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अपलाचेन माउंटेन रेंज, यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज अपलाचेन। आपने जब पढ़ा था तो देखा होता, यहाँ पर था कनाडा के आसपास जिसको हम बोलते थे कैनेडियन शील्ड, यहाँ पर था लोरेशियन शील्ड। तो ये कैनेडियन लोरेशियन शील्ड और ये अपलाचेन माउंटेन, ये सब मिलके आपका एक और चीज़ बना रहे हैं, और ये किधर है, ईस्ट के अंदर है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं आपका, ईस्टर्न हाईलैंड। और हाईलैंड का मैंने बताया हुआ है, हाईलैंड इज नथिंग बट इट इज नॉन एज द प्लेटू। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स जिनके बारे में अपने को याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं फिजियोग्राफिकली, वी कैन डिवाइड दिस रीजन इनटू 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3। पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लेन, और तीसरा क्या है दोस्तों आपका, ईस्टर्न हाईलैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट एवरीबडी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी बताइए, आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, गुड 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 गुड। अजीत कुमार यादव, यार प्लीज़ देखो एक काम करो यार, शेयर किया करो। देखो अपन कहाँ से शुरू किया था, हम डे बाय डे ना जो अपने व्यूअर्स हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो अगर ऐसा रहा तो समझ आ रही है ना बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और जो भी देखता है, मैं तो उनसे भी बात करता हूँ, जो लाइव नहीं देखते यार, उनसे भी रिक्वेस्ट है,
इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। अगर हम मोटिवेट रहते हैं, अगर हमारा मोटिवेशन बूस्ट रहता है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए भी तो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी बताओ। अगर हम मोटिवेट रहेंगे ना, तो हम नंबर ऑफ क्लासेस हम यूट्यूब पे लेके आएंगे आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ क्लासेस करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे कोर्सेज लेके आएंगे। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो बच्चा मुझे देख रहा है और जो बाद में देखेगा, ठीक है, जो ऑफलाइन देखता है, जो मतलब बाद में देखता है क्या किसी भी वजह से, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ ट्राई टू कम लाइव, आप लाइव आने की कोशिश किया करो। ओके अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आपका प्लेन के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न हाईलैंड। सो ये 2 पार्ट है, इनको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल क्लास। आज हम कौन कौन सी स्पेशल क्लास कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी देखो, स्पेशल क्लास भी आप ही लोगों के लिए रख रहा हूँ मैं। स्पेशल क्लास का मेन पर्पज है टेस्ट, मेन पर्पज है टेस्ट। देखो आप पढ़ तो बहुत लेते हो, लेकिन टेस्ट कब करोगे? टेस्ट नहीं करते हो आप, मुझे पता है। सो एक टेस्ट तो अब मैं डेली लगाऊंगा, ये टाइम नोट कर लो, 6 PM का, रोज 6 बजे का। ये क्या होगा दोस्तों आपका? दिस इज गोइंग टू बी द करंट अफेयर कैप्सूल, ठीक है। ये क्या होगा आपका दोस्तों? करंट अफेयर कैप्सूल। देखो ऑलरेडी मैं लिंक दे चुका हूं, ये होगा 6 PM के ऊपर, ठीक है। आज पार्ट 4 है, ठीक है, 3 पार्ट हम कर चुके हैं, दिस इज पार्ट 4। तो ऑलरेडी मैं लिंक दे चुका हूं, वहां से आपको लिंक उठाना है और आपको काम करना है। तो पार्ट 4 है आज ये। सेकंड अगर मैं बात करूं आपका, तो दूसरी चीज़ क्या है मित्रों? दूसरी चीज़ वो है, ये तो पार्ट 4 है। इसके बाद हम एक करते हैं पॉलिटी की क्लास। तो पॉलिटी की क्लास जो होती है वो 7 PM के ऊपर अपनी 7 PM पे हम क्या डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटी। और ये पॉलिटी कौन सी चल रही है आपकी? डिटेल। आज क्या डिस्कस करूंगा मैं इसमें? आज हम डिस्कस करेंगे आपका पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। संसद का पार्ट 2 है जो हम डिस्कस करेंगे। एक क्लास अभी होगी 3:10 PM, मतलब जस्ट ये क्लास खत्म होगी, दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और ये क्लास किसकी होगी दोस्तों? दिस इज नथिंग बट द फिजिकल ज्योग्राफी की क्विज है ये, ठीक है। ये है आपका, ये टेस्ट है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी का। ये टेस्ट है आपका डेली करंट अफेयर का, आप कितने पढ़ते हो। देखो 10 क्वेश्चन डेली, मतलब 10 टॉपिक डेली, ये हो गए। 8 से 10 टॉपिक मैं करंट में करा रहा हूं आपका 8 बजे, और इसी 8 से 10 टॉपिक में 5 टॉपिक मॉर्निंग 5 बजे वाले ऐड कर दो। कुल मिला के एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं आपके करंट अफेयर के, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, तो आपको उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट स्पेशल क्लासेस। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है ना। आज की 3 क्लास मैंने आपके लिए रखी है, तो अभी पहली क्लास होगी 3:10 PM पे, लाइव आना है आपको सभी को मेरे साथ। फिजिकल ज्योग्राफी की क्विज कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखते हैं किसमें कितना है दम। सेकंड, और देखो रूल बहुत सिंपल सा है, जो क्विज में फर्स्ट आएगा उनसे मैं जूम कॉल पे बात करता हूं। किसके लिए दोस्तों? आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। सो दिस इज द स्पेशल क्लास। आपको पता है प्लस के ऊपर अगर मैं बात करूं मेरे प्लस कोर्सेज की, सो प्लस कोर्स अभी क्या चल रहा है? प्लस कोर्स में आपका चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये प्लस कोर्स क्या है? ये प्लस कोर्स आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी इस प्लस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से हिस्सा बनेंगे मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। प्लस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों आपको ये आपका सुमित 10 कोड है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड और एकदम एग्जाम की आपको, मतलब बिल्कुल द पैटर्न टू द एग्जाम, हमने एक और पैटर्न है आपका अनअकैडमी का ही, दैट इज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां पर ये पेड प्लेटफॉर्म है। 2 ईयर और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन आपको यूपीएससी के लिए दिए जाते हैं। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 एंड यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड 1 ईयर का कोर्स है 44,000 एंड ये आपको पड़ता है ऑलमोस्ट 39,000 में। तो दो कोर्स हैं। तो अब इसके लिए क्या डिस्काउंट के लिए, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कोड। तो आपको कोड यूज करना है क्या दोस्तों? सुमित 10। तो पहला आपको मिलेगा डिस्काउंट और दूसरा यहाँ पर मिलेगा गाइडेंस, ठीक है। आज हम मीटिंग करेंगे दोस्तों नए वाले बच्चों से, प्लस कल ग्रुप हमारा डिवाइड हो ही चुका है, आप लोगों को पता है। तो ग्रुप डिवीजन के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। आपके ग्रुप वाइज मैं क्या करूंगा, आपका ग्रुप वाइज आज मैं मीटिंग करूंगा, ठीक है। जब आप सुमित 10 कोड का यूज करके आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, देखो सुमित 10 किसके लिए हेल्पफुल है? सुमित 10 में बताता हूं, जितने भी हमारे अनअकैडमी के ऊपर कोर्सेज चल रहे हैं, अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर कोर्स चल रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, जितने भी एजुकेटर के कोर्स चल रहे हैं, सारे एजुकेटर के लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है? आपको यूज करना है सुमित 10। इसमें आपको सभी की क्लासेस मिलेगी, सब कुछ, एवरीथिंग इज विद यू। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पर्सनल मैं गाइड करूंगा, प्रॉपर पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको, तो हर 3 क्लास के बाद जो 4th क्लास होगी, 4th क्लास विल बी द डाउट क्लास। डाउट होगा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों? आपसे रिविजन्स कराया जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी 4th क्लास।
हर हफ्ते आपका क्या होगा, आप 7वें दिन आपकी क्या होगी, क्विज होगी, टेस्ट होगा आपका हर 7वें दिन, है ना। ये तो है ही है, और ये जो स्पेशल क्लास चलती है ये भी इसी के कोऑर्डिनेशन के अंदर चलाई जाती है, ठीक है। चलिए, सो अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि अकेला आपको सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा, नहीं, बहुत ऑप्शंस है। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अभी चल ही रहा है हमारा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में अभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी मिलेगी, वहां पर इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगी और इकोलॉजी। जितने भी एजुकेटर हैं सबके सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। बस बशर्ते एक है, आपको कोड क्या याद रखना है दोस्तों, आपको कोड याद रखना है, आपको सुमित 10, ठीक है। सुमित 10 खास है, एक बार मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बाकी आप समझदार हो ही यार, मैं क्या बताऊं। अब नॉर्थ अमेरिका, चिंता, अरे गुस्सा मत करो, बस आ गया मैं पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा मत करो यार। फिजिकल फीचर हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो फिजिकली हमने डिवाइड किया था 3 भागों में, 1, 2 एंड 3। पढ़ना ऐसा है कि एक बार में खत्म, समझ रहे हो, एक बार में खत्म कर देना, क्योंकि वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल्स, ठीक है, और अपने को बढ़िया करना है यार, है ना। हम नहीं है, हम एक अलग माइलस्टोन सेट करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं यार, विद द हेल्प ऑफ योर, आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, एंड वी विल एस्टैब्लिश अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, दिस इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेकंड इज द सेंट्रल लोलैंड एंड थर्ड इज द ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, दे आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, यहां पर लोकेटेड है दिस एंड दिस पार्ट, है ना। बनते कैसे थे, नथिंग, दे आर द पार्ट ऑफ पीआरएफ। पीआरएफ क्या होता है दोस्तों, आपको बताया था मैंने, लास्ट क्लास में समझाया था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये क्या होती है सर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एक्टिव सबडक्शन जोन। अभी एक्टिव सबडक्शन जोन क्या होता है सर, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। सो देयर इज नो नीड टू गो अगेन एंड अगेन इनटू दीज थिंग्स, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बाकी जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट हिम और हर कि गो एंड वॉच, प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशन। आप प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। प्रीवियस सेशन आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। उसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो है आज मेरे पास, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल लोलैंड। देखो लोलैंड से ही आप समझ गए होंगे, लोलैंड का मतलब क्या है, निचला भाग है ना। ये निचला भाग कहां होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ना, देखो इसकी विड्थ मैंने कंप्रेस किया हुआ है इसको। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गाइज प्लीज एक बार ओपन कीजिए, अपना मैप ओपन कीजिए, एक बार आप ओपन कीजिए, अपना मैप ओपन कर लीजिए प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को मतलब ऐसा मैं सोच के करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना वो मेरी बात मान रहे हैं, है ना, और वो मैप वगैरह ओपन कर रहे हैं। मुझे पता है कई लोगों के लिए इरिटेटिंग हो जाता है कि सर ऐसा, मतलब माँ मत बनो हमारी, हम अपने आप कर लेंगे, बस आप अपना काम करो, आप पढ़ाओ और जाओ। लेकिन यार मुझे मतलब अच्छा लगता है अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करो, बिकॉज देखो मैं भी डिलीजियसली आपके लिए मैप खोल के बैठता हूँ, मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें, आपको बताऊंगा। नाउ ट्राई टू लाइक सी द रिवर्स। कितने रिवर्स हैं आपका, एक बार जस्ट देखो। रिवर के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना होता। रिवर के केस में क्या होगा ना, बस आपको ये लाइनें दिखाई देती हैं, ठीक है। दीज आर द रिवर्स, दिस इज रिवर, दिस इज रिवर, ठीक है। ये देखो दीज आर द रिवर्स, दीज आर द रिवर्स, ठीक है। दिस इज द मैकेंजी रिवर, मैंने आपको बताया था, फ्रेशर रिवर, है ना। इधर हम बात करते हैं तो देखो दिस इज सेंट्रल लोलैंड्स, देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। हियर अगर आप देखोगे ना तो हियर दिस इज रिटन दैट सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड दिख रहा है आप सभी को, आई होप सभी को दिख रहा हो। एंड लोलैंड से क्या समझ में आता है, लोलैंड का मतलब होता है निचला भाग, नीचे हुआ भाग। और आपको पता, देखो रिवर फ्लो ही कहां से करती है, जहां से थोड़ा सा क्या होता है, स्लोप होता है। भाई नदी कहाँ, पानी किधर से बहता है, जिधर भी पानी को ग्रेडियंट मिलता है, ढलान मिलता है, स्लोप मिलता है, पानी तो उधर ही बहता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो इधर स्लोप है। सो दिस इज द प्लेन, ठीक है। और ये जो प्लेन है इसमें मेन रिवर कौन सी है आपका दोस्तों, आप जानते हो, मिसिसिपी मिसूरी रिवर, ठीक है। दिस इज द माउंटेन, देखो अपलाचेन से भी आ रहा है ना, इधर से भी बहुत सारी रिवर आपकी ओरिजिनेट हो रही है लाइक दिस, ठीक है। कुछ इधर जा रही हैं, ये जा रही हैं। तो ये जो रिवर है ना, इन्हीं की वजह से दोस्तों क्या बनता है आपका, इन रिवर्स की वजह से ही आपका क्या बनता है, लोलैंड बनता है। देख पा रहे हो, दिस इज द लोलैंड, ठीक है। आपको मैंने बताया था लोलैंड कैसे बनता है, रिवर क्या करती है क्या नहीं करती, है ना। आपको पता है कि नहीं पता, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर। आप ये मत पूछना कि सर इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी कहाँ है। दिस इज मैकेंजी रिवर मैंने बताया था आपको, दिस इज फ्रेशर रिवर मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिवर्स थी आपकी, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो, तो दिस इज कोलोराडो रिवर, ठीक है। बहुत सारी नंबर ऑफ रिवर थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ रिवर्स, यस और नो, पता है ना आपको। अब रिवर ऐसा क्या चमत्कार करती है कि जिनकी वजह से ये सब होता है, तो आप बताओ मुझे क्या चमत्कार करती है भाई रिवर। देखो रिवर का काम क्या होता है, वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जो मेरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अपना काम ही यार आपको बार बार बताना, ठीक है। तो मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटता, मुझे 1% भी बुरा नहीं लगता कि आपको बार बार बताना पड़ता है, लेकिन मेरा पर्पज़ क्या है कि मेरे बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो जब भी यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखो जो हाईलैंड इलाका होगा, देखो यहाँ पे था,
ठीक है। ये क्या था, दिस इज द माउंटेन, क्या नाम था इसका, रॉकी माउंटेन। आपको पता है सभी को इट इज स्नो कवर्ड, यस और नो यार, स्नो कवर्ड है या नहीं है। अगर ये स्नो कवर्ड होगा तो क्या होगा, यहां से रिवर जनरेट होगी। जब रिवर जनरेट होती है तो ऐसे पहाड़ से नीचे भाई रिवर आई, देखो सिंपल, मैं तो एक बात जानता हूं, यहां से रिवर बनेगी और वो ये ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाएगी, है ना, या इधर गिर जाएगी, जहाँ पे भी गिरेगी, जहाँ से उत्पन्न हुई और जहाँ तक वो समुद्र में गिरी, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वो क्या करती है दोस्तों, आपका ड्रेन करती है, ठीक है। ड्रेन का मतलब खाली होना, और यहाँ से वो क्या करती है आपका दोस्तों, यहाँ से वो ओरिजिन उत्पन्न होती है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं रिवर के पार्ट को। कौन कौन से भागों में, दिस इज द अपर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, दिस इज द अपर कोर्स, ठीक है। अपर कोर्स का मतलब क्या, ऊपरी क्षेत्र, एंड दिस इज दी मिडिल कोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मिडिल कोर्स। और तीसरे नंबर पर अगर मैं आ जाऊं ना, दिस पार्ट इज नोन एज द लोअर कोर्स। आप लोग जानते हो दोस्तों, अपर पार्ट मतलब ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र में रिवर बेसिकली कहां पर होती है आपका, यहां पर रिवर माउंटेन में होती है। अगर रिवर माउंटेन में होगी तो आप मुझे बताओगे कि स्लोप क्या होगा। देखो स्लोप भी होता है एक वर्ड, और दूसरा वर्ड क्या होता है, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट होगा सर हाई, ग्रेडियंट ज्यादा होगा। अगर ग्रेडियंट ज्यादा होगा मित्रों तो स्पीड भी क्या होगी दोस्तों, स्पीड भी आपकी हाई होगी। वाटर तेजी से चलता है, और जब वाटर तेजी से चलता है तो पानी क्या करता है, इरोजन, क्या करता है, कटाव, ठीक है। और जब पानी बहुत ही तेज होता है तो पानी कैसा इरोजन करता है, हेडवर्ड इरोजन, मतलब अगर रिवर ऐसे बह रही है ना, ऐसे फ्लो कर रही है, लाइक ऐसे फ्लो कर रही है, तो वो नीचे से काटता है। और जब पानी धीरे बहता है तो वो क्या करता है, सपोज ये रिवर बह रही है आपका, ठीक है, तो अगर तेज पानी बह रहा है तो ये कटाव करेगा इसमें नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ काटेगा। लेकिन अगर ये स्पीड स्लो है तो फिर ये साइड से कटाव करेगा। एक को बोलते हैं लेटरल इरोजन, और दूसरा जब इसी में से काटता है उसको बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन। तो ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, ये इरोजन के एजेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। सेकंड मिडिल कोर्स में क्या होगा, चलो पहाड़ था, आप सोचो ये पहाड़ था, ठीक है, इसकी भी मजबूरी समझो, पहाड़ से नदी ने काट दिया। अब जैसे ही पहाड़ खत्म होगा तो नीचे आएगा, पहाड़ को जब काटा होगा तो इसके पास बड़े सारे पार्टिकल होंगे, मोटे पार्टिकल भी होंगे, छोटे पार्टिकल भी होंगे, है ना, मिट्टी भी होंगी, यस और नो, बहुत टाइप की इसके पास क्या होंगे दोस्तों, पार्टिकल होंगे। अब उस पार्टिकल का क्या होगा दोस्तों, जैसे ही पहाड़ खत्म, जैसे ही मिडिल कोर्स में आएगी, बताओ स्लोप या ग्रेडियंट या ढलान हमारी पहले से क्या हो चुकी है आपका दोस्तों, लो हो चुकी है ना, कम हो चुकी है। अच्छा अगर ढलान कम है तो बताओ मुझे गति पानी की क्या होगी, अब स्पीड भी क्या होगी आपके, स्पीड भी लो हो जाएगी। अच्छा जब स्पीड कम होती है तो रिवर क्या करती है, उस टाइम पे रिवर मेनली डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है। डिपोजिशन का मतलब क्या करती है, नदी जमाव शुरू कर देती है। हाँ कटाव भी करेगी, नो डाउट कटाव भी करती है, इरोजन भी करती है, बट वो कैसा इरोजन होता है दोस्तों, आपका लेटरल इरोजन होता है, याद रखना। बट हाँ जमाव शुरू हो जाता है व्हेन द रिवर विल इन द लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होता है, लोअर कोर्स में ढलान अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 0, रिवर स्टैग्नेंट हो जाती है, स्पीड भी क्या होगी, अब जब नदी की ढलान ही नहीं है तो स्पीड भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 0, रिवर लगभग स्टैग्नेंट हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो नदी उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या करती है आपका दोस्तों, डिपोजिटिंग का काम करती है, डिपोजिटिंग एजेंट का काम करती है। नाउ यहां पर देखो, इस पार्ट में यहां पर भी जमाव हो रहा है और इस पार्ट में भी क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो इन द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स अगर मैं बात करूं आपका, सो मिडिल कोर्स को प्लस लोअर कोर्स को जोड़ दो, ठीक है, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इनसे आपका जमाव हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है आपका दोस्तों, डिपोजिशन हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका डिपोजिशन हो रहा है। तो लोअर कोर्स एंड मिडिल कोर्स एंड इन द अपर कोर्स, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है दोस्तों, आपका इरोजन हो रहा है, सॉरी इरोजन हो रहा है, यहां पे कटाव। तो ये काटता है, बाकी जमा हो जाता है। तो इसी जमा से फिर क्या बनता है, तो ये जमा जो होता है, डिपोजिशन जो होता है, इसी से निर्माण होता है आपका किसका, प्लेन भाग का, जिसको हम बोलते हैं मैदान। अच्छा अपर कोर्स में स्लोप ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तेज गति। आप ऐसा समझ सकते हो कि अब जब नदी अपर कोर्स में होती है ना तो एनर्जी उसके पास बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और एनर्जी ज्यादा आपके पास कब होती है, जब आप यंग होते हो, जवान होते हो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई, आपके अंदर एनर्जी कब ज्यादा होगी, एनर्जी कब ज्यादा थी, अभी बच्चे थे आप तब, है ना, या अभी जब मैच्योर हो जाओगे, आप कमाने खाने लग जाओगे, है ना, तब ज़्यादा होगी। तो जब यंग स्टेज में थे, ऑब्वियस बात है, तो जब यंग स्टेज में थे तो ज़्यादा होगी। तो इसको ना रिवर की यंग स्टेज भी बोलते हैं। जब यहाँ जाते हो तो आप रिवर मैच्योर हो गई है, ठीक है, डिपोजिशन कर रही है बट धीरे, कटाव कर रही है बट धीरे धीरे, मतलब दोनों काम कर रही है, इरोजन भी डिपोजिशन भी, तो मैच्योर हो चुकी है रिवर। सो मैच्योर स्टेज कहते हैं इसको। और जब इधर आती है तो सिर्फ नदी जमाव करती है, तो इसको हम बोलते हैं आपका ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज को हम भी क्या बोलते हैं आपका, सेनाइल स्टेज, ठीक है, कि नदी अपने पास अंतिम क्षणों में है।
तो ओल्ड स्टेज में और मैच्योर स्टेज के अंदर ओल्ड प्लस आपकी मैं मैच्योर की बात करूं तो यहीं पर क्या होता है दोस्तों, डिपोजिशन, और डिपोजिशन से ही मैदान निर्माण होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लोलैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो सेंट्रल लोलैंड जो है बेसिकली दे आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द रॉकी माउंटेन, या वी कैन से दैट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रिवर? सोर्स क्या है इस नदी का बताओ? अगर यहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है सो द सोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, दो ही तो प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। आप बताओ मुझे क्या क्या सोर्स हो सकते हैं रिवर के? भाई नदी कहां से आएगी? नदी अवतार तो लेती नहीं कि जैसे इंडियन मैथोलॉजी में बोलते हैं गंगा नदी ऊपर से उतर के आई है शिव जी के बालों में से, तो नदी आप शिव जी के बालों में से तो आती नहीं है ना। ये लोग क्योंकि शिव जी का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है, शिव जी के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, यहाँ जीसस क्राइस्ट चलता है, तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की तो बाल भी नहीं थे इतने बड़े बड़े कि वहां से नदी निकल के आए। तो यहाँ से कहाँ से नदी निकल के आती है मैं बता देता हूँ। यहां से रिवर जो है दो जगह से ओरिजिनेट, रिवर हर जगह दो ही जगह से ओरिजिनेट होती है। पहला होता है बाय द मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको पता होगा ना मेल्टिंग ऑफ आइस, और दूसरा जो कारण होता है रिवर का वो क्या होता है मित्रों, रेनफॉल होता है। तो इस इलाके में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ये जो इलाका है यहां से 23.5 पास होती है नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ पास होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये 32 लेकर लगभग आपका ऑलमोस्ट 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री और ये है आपका क्या 45 डिग्री। सो 45 से 60 डिग्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती है और वेस्टर्ली से इस हिस्से में आपकी बारिश होती है, और उससे आपका अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉपिकल एरिया में इस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेनफॉल होती है, इस एरिया में भी अच्छी रेनफॉल होती है। तो यहाँ की रेनफॉल से ये रिवर ऊपर चली गई है ना, ऊपर से आपका ये भी मेल्ट होता है। भाई रॉकी माउंटेन के ऊपर कितनी सारी बर्फ है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे यार? सिंपल सी सरल सी बातें मैं बोल रहा हूँ कि रिवर आई तो रिवर के लिए पानी कहाँ से आया, पानी आइस मेल्ट हुई होगी, ठीक है, आइस मेल्टिंग हुआ होगा। और सेकंड क्या हुआ होगा दोस्तों, यहाँ पर रिवर में आइस मेल्टिंग हुआ होगा, और सेकंड अगर मैं बात करूँ आपका तो क्या हुआ होगा, आपका रेनफॉल हुआ होगा। अब रेनफॉल मैंने बता दिया कैसे कैसे, क्योंकि ये जो जोन आता है ना इट कम्स अंडर दी किसके रीजन के अंदर आता है, ये 30 डिग्री 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, और 45 से 60 में कौन सी हवा चलती है, वेस्टर्ली हवा चलती है, वेस्टर्ली पछुआ पवन, और पछुआ पवन पश्चिमी हिस्से पे ज़्यादा बारिश, तो इस हिस्से में तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी, एंड इन दिस एरिया दिस पार्ट रिसीव्स द हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। गेटिंग मी? ठीक है। तो यहां से भी देखो बहुत सारी रिवर है आपकी, और इधर से भी बहुत सारी रिवर है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह से दोनों जगह से रिवर है। प्लस ये जो रॉकी है इसके ऊपर जो बर्फ है देखो उससे भी बहुत सारी रिवर यहां पर आ रही है। आप देखोगे मुझे तो देखोगे मेरी तरफ तो नंबर ऑफ रिवर्स जो है वो इसी एरिया से आ रही है, ठीक है। देख रहे हो आप दिस एरिया, दिस इज रिवर रियो ग्रैंड, ये देखो आप, दीज आर द रिवर्स, ठीक है, विच आर कमिंग आउट ऑफ दिस। सारी की सारी आप देखोगे तो कहाँ से आ रही है, रॉकी माउंटेन से या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पर आइस है, वो आइस मेल्ट होती है, और बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग ऑफ द आइस यहाँ से क्या हो रही है आपका रिवर। और ये सारी रिवर के नाम मैंने पढ़ाए हुए हैं पिछली क्लासेस में, आप जाके देखोगे तो सारी रिवर के नाम आपको मिल जाएंगे। बताया हुआ है कि नहीं बताया मैंने? सो दीज रिवर्स जो हैं दे बेसिकली फॉर्म दी लोलैंड्स, ये लोलैंड बनाती है। तो कहां से कहां तक फैला है, तो अगर मैं बात करूं हियर, आपको पता ऊपर यहां पर क्या है, यहां पर है अपने पास आर्कटिक ओशियन। सो ऑलमोस्ट आर्कटिक ओशियन से शुरू होता है ये, और ये कहां तक फैला हुआ है दोस्तों, दिस इज एक्सटेंडेड अप टू गल्फ ऑफ मैक्सिको। देख रहे हो ना ऊपर भी मैदान है, ये वाला भाग जो है ये जो मैकेंजी रिवर की वजह से बना हुआ, मैकेंजी फ्रेशर रिवर ऊपर है, और उसके बाद में कोलोराडो रिवर नीचे, एंड दिस इज मिसूरी मिसिसिपी बेसिन नीचे और है, ठीक है, दिस इज टेनेसी रिवर। तो कम से कम मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर बना रही है मामले को संभाल रही है कौन, मैकेंजी रिवर, फ्रेशर रिवर, लेकिन नीचे अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन सी रिवर है, कोलोराडो रिवर है, कोलंबिया रिवर है, स्नेक रिवर है, उसके अलावा अगर मिसूरी मिसिसिपी बेसिन जो दुनिया का लार्जेस्ट आपका रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, उसकी बात कर सकते हैं। तो इट ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आर्कटिक एंड एक्सटेंडेड अप टू दिस पार्ट दैट इज ऑन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो कुल मिला के सेंट्रल लोलैंड जो है, यानी कि जो मध्य निम्न क्षेत्र है, ये आर्कटिक ओशन से शुरू होता है, और ये कहां तक फैला हुआ आपका, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फैला हुआ है। निर्माण किसके द्वारा हुआ है इसका, इट इज फॉर्म्ड बाय द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर, ठीक है। This stretches from the around the Arctic shore and Hudson Bay to the Gulf of Mexico। देख रहे हो आर्कटिक ओशन से शुरू होता है, हडसन बे के आसपास से होता हुआ आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फैला हुआ है, ठीक है। गॉट इट और नॉट, यहां तक फैला हुआ है।
दे आर हेम्ड इन बाय दी कॉर्डिलेरा इन द वेस्ट, घिरा हुआ है किससे, देखो पश्चिम में देखोगे तो ये मैदान के पश्चिम में क्या है, कॉर्डिलेरा है, और ईस्ट में क्या है दोस्तों, हाईलैंड्स है। सो ये कह रहा है कि दिस इज हेम्ड बाय दी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इन द वेस्ट, वेस्ट में कॉर्डिलेरा है, ये मैदान है अपना जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज सेंट्रल लोलैंड, दिस इज सेंट्रल लोलैंड। आप देखोगे तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट में आपका वही है जिसकी हम बात कर रहे थे इतनी देर से, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है आपका दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द ईस्टर्न हाईलैंड। ये तो आप पढ़ चुके हैं कॉर्डिलेरा, अब आप बारी किसकी, ईस्टर्न हाईलैंड्स की, ठीक है, गेटिंग मी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इन द वेस्ट दे आर ऑल नोन एज द हाई प्लेन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ऑल्टीट्यूड, वेस्ट में इनको बोलते हैं हाई प्लेन्स, ठीक है। यहां पर देखोगे ना तो यहां पर लिखा होगा ग्रेटर प्लेन्स, तो क्योंकि थोड़ी सी ढलान ज्यादा है, यहां पर क्या लिखा होगा, ग्रेटर प्लेन्स, देख रहे हो आप, देखो जस्ट इसके आप पे दिखा होगा, ठीक है, ग्रेटर प्लेन्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सभी का कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताओ, आर यू गेटिंग मी। मैं एकदम बढ़िया हूं मोनिका अग्रवाल, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अगे 40 to 60 जो है यहां पर विंड का नाम है वेस्टर्ली, पछुआ पवन, यहां पर जो है वो पछुआ पवन चलती है, यार बताया हुआ है मैंने, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। अभी फिजिकल ज्योग्राफी का एक कोर्स लेके आते हैं फटाफट से। डन। निहारिका थैंक यू, तबीयत बहुत अच्छी है मेरी। मयंक राजपूत आप लेट हो, बताओ लेट आने के लिए कह रहे हैं सर, सॉरी लेट आने के लिए बताओ क्या होता है, लेट आने के लिए सॉरी नहीं होती, सजाएं होती हैं, सजाएं मौत, मौत की सजा मिलेगी आपको। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका। इन द नॉर्थ दे फॉर्म द कैनेडियन शील्ड, आप देखो नॉर्थ में यहाँ पर कैनेडियन शील्ड बनती है, नॉर्थ में दे फॉर्म द कैनेडियन शील्ड्स, ठीक है। एंड द कैनेडियन शील्ड इज अ पेनी प्लेन विद अ नंबर ऑफ लेक, पेनी प्लेन का मतलब वो क्या होता है, प्लेन जैसा और बहुत सारी लेक है यहाँ पर, ठीक है। सो ये भी कैनेडियन शील्ड भी इसी के अंदर आता है, तो देखो कितनी सारी लेक है छोटी 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 छोटी, सो इनको बोलते हैं पेनी प्लेन्स। सो दीज आर द पेनी प्लेन्स एंड कैनेडियन शील्ड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन, को इनको बोलते हैं पेनी प्लेन्स बोलते हैं, प्लेन के जैसे हैं। पेनी प्लेन क्या होते हैं बताओ, आप मुझे बताओ, व्हाट आर द पेनी प्लेन्स, कहाँ गए पेनी प्लेन्स, पेनी प्लेन्स पेनी प्लेन्स पेनी प्लेन, ये रहे, व्हाट आर द पेनी प्लेन्स बताओ, पेनी प्लेन्स किसको बोलते हैं। देखो अर्लियर देयर वाज अ माउंटेन, या प्लेटू वाले पार्ट थे, अर्लियर इनकी हाइट ज़्यादा थी, लेकिन डिफरेंट इरोडिंग एजेंट। देखो कटाव किससे होता है, कटाव या तो वाटर से होता है, पानी से, किसी भी लैंड मास का, या हवा से होता है, या ग्लेशियल एक्टिविटी से होता है, इनसे होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये इलाका पहले प्लेटू एरिया था, उठा हुआ भाग था, बट विंड, वाटर और ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से इरोड हो गया, कट गया। तो अब ये पेनीप्लेन बन गया आपका, ये क्या बन गया दोस्तों, पेनीलेंस बन गया। पेनीप्लेन्स पेनीलेंस एक ही बात है। तो ये जो इलाका है दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंड, इसका सेंट्रल लोलैंड्स, और इनको हम क्या बोलते हैं आपका, पेनीलेंस, दीज आर द पेनीलेंस, ओके। सो द कैनेडियन शील्ड इज अ पेनीलेंस विद अ नंबर ऑफ लेक, बहुत सारी लेक यहाँ पर बनती है कैनेडियन शील्ड में, इज अ पेनीलेंस विद अ नंबर ऑफ लेक्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दे आर लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड एज अ सी, ये बहुत बड़ी हैं, ठीक है, मतलब ये लेक जो है ना आप देखोगे ना तो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इनको आप सी भी बोल सकते हो, मतलब बहुत बड़ी है। हिंदी वाले के लिए देखो, हिंदी वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी में। यस परवीन बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो दे आर लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड एज द सी, दे आर द 5 ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, आयरन, ओंटारियो, ये इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पर आपका ग्रेट लेक सिस्टम भी है, और इतना बड़ा है कि आप इसको समुद्र भी बोल सकते हो। हडसन भी इतनी बड़ी है, आप इसको समुद्र भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लेक विनीपैग, ग्रेट बियर लेक, अथाबास्का लेक, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रेट कैनेडियन शील्ड। याद है कि नहीं है यार, मैंने आपको लेक का सिस्टम बताया था, आप मतलब नाक मत कटवा देना मेरी उसमें, ठीक है। मैंने आपको बोला था, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताया था कि यहाँ पर कौन कौन सी लेक है, आई थिंक आपको याद होगा, और नहीं याद है तो चलो हम दिखा देते हैं। ये देखो, दीज आर द लेक,
दिस इज़ द ग्रेट बियर, उसके बाद लेक स्लेव, उसके बाद लेक अथाबास्का, उसके बाद लेक रेनडियर था, उसके बाद लेक विनीपेग था, उसके बाद ये लेक सुपीरियर है, उसके बाद ये मिशिगन है, दिस इज़ लेक हुरॉन, दिस इज़ लेक एरी एंड दिस इज़ लेक ओंटारियो। तो ये सब की सब किस में आती है? दे ऑल लाइज इन द सेंट्रल लोलैंड। ये कहाँ पर बनी हुई है? आपका सेंट्रल लोलैंड के, जो इस एरिया को ज़्यादा रिच बनाती है। सेंट्रल लोलैंड्स को ना इन एरियाज़ की वजह से सेंट्रल लोलैंड जो होते हैं दे बिकम्स रिच, ठीक है, वो रिच होते हैं। ये हो गया अपना। तो ये समझते हो इट इज़ अ वेरी फर्टाइल रीजन। ऑब्वियस बात है, फर्टाइल क्यों है बताओ? फर्टाइल क्यों है? वाई इट इज़ फर्टाइल आप बताओ। अरे एक बात बताओ, बने हैं रिवर से, और जब रिवर ने बनाए हैं किससे? आपका डिपोजिशन एक्टिविटी की वजह से। तो पक्की बात है मिट्टी जमा हुई होगी कौन सी? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल को क्या बोलते हैं? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है सर? जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा जमा की जाती है। तो दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल एंड दैट्स वाई दे आर वेरी फर्टाइल। तो ऑब्वियस बात है, दीज रीजन्स आर फर्टाइल रीजन्स, है ना। तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। कितनों को ये समझ में नहीं आया जल्दी बताओ मुझे। हाउ मैनी ऑफ यू जिनको ये समझ में नहीं आया या इनको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो फटाफट से। आई एम लुकिंग एट द कमेंट बॉक्स। जल्दी करो, फटाफट से बताओ मुझे यार, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा चार्ज रहा करो, हमेशा चार्ज रहा करो। आप जिंदा हो, आप जिंदा दिली का आपको यही सबूत देना है। आप अपने ड्रीम को, अपने गोल को एंजॉय कर रहे हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप उत्साहित हो, तो हर दिन नए तरीके से नए जोश में आके काम करो, नए जोश में। यार मैं कह रहा हूँ कि जीता जाता एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, कि आप मेहनत से ना कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। लाइक यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आपको बस उसके लिए कांस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू हैव टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ लिमिट्स। आपकी जो लिमिट्स है ना, देखो आपको लगता है बस मैं इतना कर पाऊंगा, ठीक है, आपको लगता है मैं इतना कर पाऊंगा, नहीं यार, हम बहुत ना आम आदमी, तो हम आम आदमी की तरह सोचते हैं। आपको एलोन मस्क का नाम सुना है? एलोन मस्क, आप एक बार आज जाके देखना एलोन मस्क की कितनी कंपनियां हैं, कितनी स्टार्टअप्स में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब क्या कर रहा है वो बंदा, आप देखना। उसको कुछ भी नहीं आता था पता है, और उन्होंने पूरा का पूरा स्पेस एक्स बना दिया, सैटेलाइट लॉन्च करता है वो बंदा। कोई इंजीनियर, कोई पढ़ाई नहीं, उसने किताब पढ़ के अपने से, समझ रहे हो, अपने से कर दिया उसने। स्पेस एक्स, टेस्ले का पता है आपको, किस हाई स्पीड कार बना रहे हैं बैटरी का, मतलब उसका इस्तेमाल करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है उनका, बोरिंग कंस्ट्रक्शन। सो इतनी जगह में उस बंदे ने इन्वेस्ट किया, अकेले बंदे ने। एलोन मस्क की मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको, हम ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं, पता है हमें, पता क्या लगता है कि अपनी ज़िंदगी यहीं से है। भाई हमारी ज़िंदगी क्या है भाई? मैंने सोचा है कि मैं सर जो नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा, मेरी 50,000 रुपये सैलरी होगी और मैं एक अच्छी सी कार खरीदूंगा, स्विफ्ट खरीदूंगा। अरे जब तुमने स्विफ्ट ही सोचा ही स्विफ्ट है तो स्विफ्ट ही मिलेगी ना। आपकी सोच ही 5 लाख रुपए तक की कार की थी तो 5 ही खरीद पाओगे। मेरी सोच बहुत बड़ी है। मैं तो पता है क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं मेरे घर के अंदर एक दिन लैम्बोर्गिनी का मैं शोरूम इतनी हो, ठीक है। तो जब आप सोच रखोगे किसकी, 5 लाख की कार की, तो 5 लाख की ही मिलेगी। तो देखो ऊपर वाला भी देने से पहले सोचता है, वो पूछता है। यही हमारी कमी होती है। कमी क्या होती है हमारी? हम पता है क्या है, हम अपनी कैपेसिटी को ही अंडरमाइन करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी कैपेसिटी क्या है। अरे देने वाला कुछ भी देता है। भगवान पता क्या सोचता होगा जब उनसे आप मांगते हो ना कि ये भगवान बस ये काम करा दे, भगवान मेरा बस ये काम, छोटी बात करते, छोटे छोटे सोच, हमारे छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। भगवान सोचता हंसता है कि तुम तो पागल हो, ठीक है, हम तुम्हें ये बनाना चाहते हैं। आप सोचते हो सर बस ये मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं एसएससी क्लियर कर लूँ। अरे ऊपर भगवान बैठा, भगवान कह रहा है यार इतना सा मांगा, तुम बोलो तो शहर तुम्हारे नाम पे हो जाए। आप इच्छा तो करो, आप इच्छा तो, झील तो दिखाओ यार। भाई एलोन मस्क भी वही आदमी है, उसके लिए भी वही 24 घंटे होते हैं, दिन होती है, रात होती है, 2 हाथ है 2 पैर है उस बंदे के, खाना खाता है, पूरा सेम चीज वही है। सोचता अलग है, यहाँ कीड़ा है, यहाँ कीड़ा है। वो सोचता है कि मैं औरों के जैसा हूं ही नहीं, मुझे डिफरेंट करना है, मुझे अलग करना है। और वो जो सोच है उसकी, वो उसको अलग बनाती है। तो क्या आपके पास वो सोच है? नहीं है हमारे पास। हम नॉर्मल सोचते हैं। मैंने बताया ना, मैंने एग्जांपल दिया। हम सोचते हैं कि स्विफ्ट ही ले चाहिए हमें, हम स्विफ्ट तक अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। नहीं भाई, जी वैगन लेनी है आपको, मर्सिडीज जी वैगन लेनी है। मतलब क्या अल्टीमेट गाड़ी है यार, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप, जेट इंजन लगा हुआ उसके अंदर, गाड़ी के अंदर जेट का इंजन है।
वो लेनी है हमें, हम नहीं लेंगे स्विफ्ट। क्यों रखेंगे भाई, हम स्विफ्ट रखेंगे? हमें जी वैगन लेनी है, उसके बाद हमें आरआर लेनी है, रोल्स रॉयस लेनी है। सो ये जिंदगी में इतना ही थोड़ी ना, आएंगे करके मर जाएंगे। ये इतनी सारी चीजें, ये क्या एक बार लाइफ मिलती है? अपने आप को ओपन करो, ठीक है, ओपन योरसेल्फ टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी। सेम चीज को अप्लाई करो पढ़ाई में। आपने सोचा, एलॉन मस्क ने सोचा था कि उसको ऐसी कंपनी बनानी, स्टार्टअप बनाना है, अपना 100% डाल दिया और अपने आप को एक्सप्लोर किया। आज देख लो कहां पे है। आप भी ऐसे ही, आप पढ़ाई में उतरे हो ना, अपने आप को एक्सप्लोर करो, फुल्ली डेडिकेट 100% दे दो। और मैं क्या कह रहा हूं यार, कोई है नहीं जो आपको आपकी मंजिल से अलग कर दे, कोई माइका लाल नहीं है आपको। समझ में आ रही बात आपको? मैं बोल रहा हूं आपको, देयर इज नो वन इन दिस ओल्ड वर्ल्ड इफ यू लाइक। आप ठान लो ना कि करना है यार, बस करना है तो करना है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। और मैं ना हमेशा हर बात में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को सुन के समझ के, नहीं यार, आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन पुश योरसेल्फ विद लिमिट्स, आप लिमिट से ज़्यादा पुश कर सकते हो। और मैंने करके देखा है, व्हेनेवर, जब आप अपने आप को लिमिट से एक्स्ट्रा पुश करते हो ना दोस्तों, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हम छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं हमारे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकर, अरे इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं। सो बड़े चीज़ों की तरफ हम देखते ही नहीं, और ऊपर वाला भी देखता है कि ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है, वो आपका देखता है। यार समुद्र में से एक बाल्टी निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है। लेकिन हम तो वो बाल्टी भी नहीं निकालने की, हम तो एक बूंद की डिमांड करते हैं। तो बूंद की डिमांड करोगे तो फिर वो आधी तो लाते लाते भी बूंद भी एवापोरेट हो जाती है। समझ रहे हो? जिंदगी में अगर तुम्हारा स्विफ्ट का सपना रहेगा ना, तो ऑल्टो ही आएगी, ठीक है। और अगर सपना रखा है आप लोगों ने, तो आप इसको पूरा करो यार। स्विफ्ट का सब सपना ही, मैं बार बार बोलता हूँ, जब सपना ही देखना है तो फरारी का देखो, ठीक है, इनका मत देखो। समझ में आ रही बात आपको? और पूरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड मतलब ये ईस्ट के अंदर है, और हाईलैंड है थोड़े से उठे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द हाईलैंड्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आपका हाईलैंड बोलते हैं, ओके। अमरेंद्र झा, अमरेंद्र बाहुबली जल्दी खत्म होगा यार, ठीक है। आपका वो आज ही खत्म करा दूं मैं? बताओ, आपके हिसाब से चलते हैं। बाकी तो सब बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, है ना? बाकी तो यहाँ पे बेवकूफ हैं यार। सारे अभी तक आपने लेक्चर कर लिए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीज़ें अपनी पेस से चलेगी, आपके कहने से कुछ चीज़ें कम या फास्ट, आपको ज़्यादा तेजी से करना है, जल्दी करना है। तो एक जगह है, बता दूं आपको मैं, प्लस कोर्स पे आओ, ख़त्म हो चुका है वहाँ पे, एशिया चल रहा है, ठीक है। आओ, जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हो ख़त्म करो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ पे आओ? प्लस पे आओ, गुड प्लेटफॉर्म, अच्छी चीज़ है ना आपके लिए। सो आप आ सकते हो, प्लस पे आके प्लस पे ज्वाइन कीजिए, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली आप जैसे काबिल लड़कों के लिए ही, काबिल होनहार स्टूडेंट्स के लिए वो बनाया गया है, जिनको मतलब बहुत ही जल्दी होती है, मतलब जो पहले से ही उत्तम सीख साख के बैठे हैं, मतलब उन्होंने सीखा हुआ है, एंड नाउ जस्ट दे लाइक कम कि बहुत जल्दी से हमें काम करना है। तो आपके लिए ही वो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि जिनको बहुत जल्दी करना है, लाइक जैसे बहुत जल्दी है उनको, तो दे कैन कम एंड जॉइन दैट प्लेटफॉर्म। आप आइए वहाँ पर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो चीज़ें एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से चलेगी, करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो ओके। ईस्टर्न आइलैंड की बात कर रहा हूँ, तो ईस्टर्न आइलैंड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपलाचेन आते हैं, लोरेशियन प्लेटूज आते हैं। सो दीज आर द हाईलैंड्स, ठीक है। हाईलैंड मतलब उठा हुआ भाग है। अर्लियर दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन, पहले ये भी फोल्ड माउंटेन थे, जो कहाँ से स्टार्ट होते थे? दे स्टार्टेड फ्रॉम द, देखो यहाँ पर है ना, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। दिस इज गल्फ ऑफ, ये लोग वो होते हैं कई जिसको बस नाम खाना पूर्ति करनी है, टारगेट टिक मारना है, बस हो गया, अरे हो गया, ठीक है, टिक मारना। अभी मैं पूछने लग जाऊँ ना पिछले चीज़ों में से, तो शायद 50% चीज़ें सभी लोगों के सर से गायब होगी। तो मैं क्या कहता हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करो यहाँ पे। चलिए, तो अपलाचेन माउंटेन दिख रहे हैं आपको? देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं अपलाचेन माउंटेन,
कैन यू सी इट, दीज आर द अपलाचिन माउंटेन। ना अभी दोस्तों अपलाचिन माउंटेन जो है ना गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक ये फैले हुए हैं। सो दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द वैली ऑफ द सेंट लॉरेंस रिवर टू द सदर्न यूएसए, दक्षिणी यूएसए तक यहाँ तक ये फैले हुए हैं। आप देखोगे ना तो इन दिस एरिया दे आर स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दे आर एक्सटेंडेड टू हियर, यहाँ तक है, ठीक है। दे आर नॉट अ हाई और द कॉन्टिन्यूअस एज द कॉर्डिलेरा, ये इतने कॉर्डिलेरा जितने ना तो ऊंचे हैं और ना ही इतने ये क्या है दोस्तों आपका इतने कॉन्टिन्यूअस, बीच में से कटे पड़े हैं। अपलाचिन माउंटेन दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन, है ना, ये भी फोल्ड माउंटेन था। आप समझ रहे हो मेरी बात को, फोल्ड माउंटेन मतलब क्या होता है, वलित पर्वत। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत थे। बट ये वलित पर्वत में जैसे जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ना उतने ज़्यादा ऊंचे और उतने ज़्यादा कंटिन्यूअस नहीं है ये, ठीक है। The Highland are also known as the Laurentian Highlands. इन हाईलैंड्स को ना हम Laurentian Highlands भी बोलते हैं, ठीक है। This Appalachian Mountain, Laurentian Plateau, these collectively known as the Laurentian Highlands. Laurentian Highlands in the Canada and the Appalachian in the USA are the less than 2000 मीटर इन हाइट। देखो यहाँ पर तो क्या है Appalachian Mountain, अब जब कनाडा में चला जाएगा तो Appalachian को ही क्या बोलते हैं, Laurentian Highlands, ठीक है। क्या बोलेंगे, लोरेशियन आइलैंड। तो दे स्टार्टेड फ्रॉम हियर दे आर नोन एज द अपलाचिन माउंटेन एंड आफ्टर द यूएसए इन कनाडा दे आर नोन एज द लोरेशियन हाईलैंड्स। तो कंप्लीट मिला के इनको बोलते हैं हम ईस्टर्न हाईलैंड्स, ओके। सो द हाईलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज द लोरेशियन हाईलैंड्स in the Canada and the Appalachian in the USA and are the less than 2000 मीटर in the height। अमरिंदर अभी टेस्ट कराएंगे तो मैं देखना चाहूँगा आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, है ना। आपकी एंथुजियाज्म देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप टॉप में आएंगे, टॉप स्कोर करेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर नेम कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है। मेरे को नाम याद रहेगा आपका। सो देखते हैं आपके कोर्स के, आप जब वो कोर्स होगा तो आप कितना अच्छा से स्कोर करते हो। The eastern slope facing the Atlantic Ocean and are very steep causing the waterfall in the stream that flows in the coast। देखो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये वाला जो पूर्वी तट है, these are very steep, बहुत तीव्र है, ढलान है, और जब वो गिरता है ना तो बहुत सारे वाटरफॉल्स भी बनते हैं यहाँ पर देखा था ना आपने, इधर नाइगरा फॉल बन रहा था ना आपका नाइगरा फॉल लेक सिस्टम, याद है कि नहीं है? अरे ग्रेट लेक सिस्टम याद है कि नहीं है, बताओ फटाफट से बताओ। मुझे नहीं लगता सर आपको याद है, तो चलो नहीं भी है याद तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब पढ़ाई करो यार, आपके लिए सब किया जाएगा, टेंशन मत लो। दिस इज़ द नाइगरा फॉल, देख रहे हो आप, दिस इज़ नाइगरा फॉल यहाँ पे, ठीक है। सो ईस्टर्न स्लोप जो है ना, ये आपका सेंट लॉरेंस सीवे है यहाँ पर, इनलैंड वाटरवेज जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ईस्टर्न स्लोप जो है दे आर लाइक वेरी स्टीप, वो स्टीप है, ठीक है, तीव्र है, ढलान तीव्र है ईस्टर्न स्लोप की तरफ, तो इसीलिए वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ वाटरफॉल्स। द ग्रैंड कैन्यन इज अ नेटवर्क ऑफ डीप नैरो वैली कट इनटू द ड्राई कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। जो ग्रैंड कैन्यन है वो गहरी कोलोराडो पठार से कटी गहरी घाटियों का एक नेटवर्क है, ग्रैंड कैन्यन, वो भी इसी में बना हुआ है। द ओल्ड फेथफुल इज अ नेचुरल ग्लेशियर, कहाँ पर है? व्योमिंग के अंदर, याद है कि नहीं है? अभी दिखा भी था आपको, ओल्ड फेथफुल व्योमिंग, ठीक है। सो वहाँ पर क्या है, एक ये नेचुरल ग्लेशियर है, एक हॉट वाटर स्पाउट है, गर्म पानी का झरना है। ये 90 मिनट के अंदर, हर 90 मिनट में एक बार ये इरप्ट होता है, और ये कितनी ऊपर जाता है दोस्तों? आपका 60 मीटर हाई, इसकी हाइट है लगभग 60 मीटर की। कहाँ पर है आपका ये? इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क, पता है आपको? सुरभि अरोड़ा सर, सीरियसली थैंक यू सुरभि, थैंक यू। अंकित गोस्वामी कह रहे हैं सर प्लीज़ रिपीट कर दो, येलोस्टोन इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न स्लोप इन द यूएसए, ये वो व्योमिंग में है ना, ठीक है। सो इसी के अंदर आता है। तो ईस्टर्न हाईलैंड, तो मैंने क्या बोला आपको, चलिए एक बार में मैं इसको पूरे को समराइज कर देता हूँ, देखो कैसे है, ठीक है। पूरे को एक बार में मैं समराइज कर रहा हूँ और बहुत ही आसानी से क्रिस्पी में करके इसको कर रहा हूँ, तो आप भी एक बार देखेंगे मेरे साथ इसको। भाई ये था हमारे पास यूएसए, ठीक है। सबसे पहले सॉरी नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर मैं देखूं तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, है ना। अब फिजियोग्राफिकली किसी भी पार्ट को अपन डिवाइड कितने में करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है माउंटेन। तो क्या माउंटेन है यहाँ पर? आप बताओ मुझे, क्या यहाँ पर माउंटेन है या नहीं है? अरे कहाँ गया? सो माउंटेन है कि नहीं है? आप लोगों को पता है सर है। यहाँ पर वेस्ट के अंदर क्या होता है? दिस इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, यहाँ पर है ना वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो ये क्या है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है इधर है आपका फोल्ड माउंटेन।
अब फोल्ड माउंटेन है तो भैया फोल्ड माउंटेन पे तो हाइट होगी, तो यहाँ पर बर्फ़ भी होती है प्लस में बारिश भी अच्छी होती है। मैंने बताया इस हिस्से में वेस्टर्ली पछुआ पवन से बारिश होती है और इधर ईस्टर्ली पवन से, है ना। अब बारिश तो होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से इधर होती है। अब बारिश तो होती इधर सॉरी इन दिस रीजन बारिश होती है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी रिवर यहाँ पे आती है। तो रिवर होती है तो यहाँ पे आर्कटिक से लेकर यहाँ नीचे तक आओगे ना, यहाँ तक पूरा, तो रिवर की वजह से यहाँ प्लेन मैदान बन जाता है बीच वाले हिस्से में। और ये जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है दिस इज प्लेटू। तो 3 भागों में बट गया है आपका। पहला माउंटेन के हिसाब से, माउंटेन के हिसाब से कौन सा पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट होता है आपका, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है यूएसए का, उसमें हो गए माउंटेन। दिस वेस्टर्न पार्ट जो है ना ये आपका दिस इज माउंटेन, ये पार्ट जो हो गया ना ये आपका माउंटेन वाला पार्ट हो गया, ये माउंटेन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये प्लेन एरिया हो गया, दिस इज प्लेन एरिया, प्लेन मैदान। कहाँ से कहाँ तक है आपका, कहाँ से कहाँ चलता है, सो स्टार्ट होता है आपका आर्कटिक से, ऊपर आर्कटिक से, और कहाँ तक फैला है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। एंड दिस इज द ईस्टर्न हाईलैंड, ये पार्ट जो है ना इसको हम बोलते हैं हाईलैंड वाला पार्ट। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, जल्दी से बताओ, ठीक है। इसी के साथ अपना यूएसए का फिजिकल डिवीजन होता है कंप्लीट, ठीक है, इसके साथ अपना यूएसए का फिजिकल डिवीजन क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। डन। तो जल्दी बताओ, अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। फिजिकल डिवीजन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हो दोस्तों ये इंस्टाग्राम है, अच्छा इंस्टाग्राम पे एक नई चीज़ है, कल मैंने कुछ नया आप लोगों के लिए दिखाया इंस्टाग्राम पे, एक बार जाके जरूर देखिए उसको। बाकी ये मेरा पेज है फेसबुक, इस पर फॉलो कर सकते हो यार, ये फेसबुक है मेरा खुद का पर्सनल, यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ आप फॉलो करो। बाकी जो बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे महेंद्र बाहुबली साहब थे, ठीक है, तो वो जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। कहाँ पर, सब्जेक्ट में लिखेंगे क्या, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्जेक्ट में लिखेंगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड दे कैन मेल मी हियर sumitrathi3@gmail.com एंड sumit.kumar@wifistudy.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर फर्दर असिस्टेंस। और ये टेलीग्राम चैनल है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। इस पे मॉर्निंग करंट अफेयर की जो पीडीएफ्स होती है वो दी जाती हैं, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन जाती है, हर क्लास की कौन सी क्लास कब है। जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है उसको क्या करना है, अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर लेनी है ना, अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, गोल में जाके चूज कर लो यूपीएससी सीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन या तो 12 महीने का 24, 12 मंथ और 24, 2 ही सब्सक्रिप्शन, वैसे बेस्ट है 24, बट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता देन दे कैन गो फॉर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। ये 64,000 का है दोस्तों, और ये 57,000 में आपको मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा वर्थ है आपकी लाइफ की, और उसके लिए आपको अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग। देखो, हमें अपने आप को सुंदर दिखाना है, हमें अपने आप को इंटेलेक्चुअल करना है, बुद्धिमान बनाना है, तो हमें अपने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक ऑन योर सेल्फ। आपको कोड क्या यूज करना है, सुमित10। जितने भी अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, है ना, जितने भी टीचर के कोर्स चल रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या यूज करना है दोस्तों, कोड सुमित10 यूज करना है। तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं सभी टीचरों के, तो सबके लिए आप क्या यूज करोगे, कोड यूज करोगे आप सुमित10। सुमित10 कोड यूज करोगे। सुमित10 से क्या होगा, पहली बात तो डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और दूसरा कंप्लीट आपको इस पूरी प्रोसेस में मैं आपको क्या करूंगा, मैं गाइड करूंगा, गाइडेंस दूंगा मैं आपको। तो याद रहे, कंप्लीट वाईफाई स्टडी, और जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं उनके लिए आपको यूपीएससी कैटेगरी के लिए आप कोड क्या यूज करोगे, आप कोड यूज करोगे सुमित10। ओके, चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। होप यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। अभी मिलेंगे 3:10 के ऊपर, अनअकैडमी ऐप के ऊपर अपनी क्विज है, सो मिलते हैं क्विज के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।